तो दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को 2 बार इंस्टीट्यूट लेकर जा चुकी है। चैतन्यानंद की मौजूदगी में जब दूसरी बार तलाशी ली गई तो बाबा के सीक्रेट रूम से बहुत कुछ आपत्तिजनक मिला है, जो इस बाबा के दिमाग में भरी गंदगी को जाहिर करता है। वैसे चैतन्यानंद ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उनके साथ ज्यादती करने का ही पाप नहीं किया, बल्कि बाबा पर फर्जीवाड़े के भी कई सारे आरोप हैं। फर्जी विजिटिंग कार्ड से लेकर जमीन कब्जाने और चीफ जस्टिस के नाम पर धमकाने तक की रिपोर्ट देखिए। लंबे अरसे तक चैतन्यानंद तोहरे चरित्र के साथ दुनिया के सामने रहा। एक तरफ ये खुद को पढ़ा लिखा और ऊंची पहुंच वाला दिखाता, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े का बहुत बड़ा खिलाड़ी होता। फर्जीवाड़ा ही इस डटी बाबा का 8वां पाप है। डटी बाबा का 8वां पाप, पासपोर्ट वाला फर्जीवाड़ा। दिल्ली पुलिस की जांच में बाबा के फर्जीवाड़े की परतें खुलती गई। खुलासा हुआ है कि बाबा के पास 2 पासपोर्ट मिले, दोनों फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए और इन्हीं पासपोर्ट की बदौलत बाबा विदेशी सैर किया करता था। पहला पासपोर्ट स्वामी पार्थ सारथी के नाम पर था, जिसमें पिता का नाम स्वामी घनानंद पुरी और मां का नाम शारदा अंबा लिखा था। जन्म स्थान दार्जिलिंग बताया गया। दूसरा पासपोर्ट स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम का था, जिसमें पिता का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती और मां का नाम शारदा अंबल लिखा था, जबकि जन्म स्थान तमिलनाडु। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक पासपोर्ट में पिता का नाम अलग हो और दूसरे में अलग, यहां तक कि जन्म स्थान भी अलग अलग। जांच में पता चला कि बाबा के पैन कार्ड पर भी पिता का नाम स्वामी घनानंद पुरी ही था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बाबा के 2 अकाउंट, दोनों अलग अलग नामों से। इसके अलावा बाबा के पास फर्जी यूएन और ब्रिक्स विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद हुए, जिनमें वो खुद को पीएमओ से जुड़ा बताता था। इन 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड के जरिए बाबा खुद को कभी यूएन तो कभी ब्रिक्स का अधिकारी बताता था और रौब झाड़ता था। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि फरारी के दौरान भी बाबा ने इन विजिटिंग कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि कोई इस पर शक न करे। साथ ही बाबा के लिबास में रहने की वजह से भी ये बचता रहा। डटी बाबा का 9वां पाप, जमीन कब्जाने का आरोप। अभी सयाश बाबा के हर राज से पर्दा उठ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार का जो सिलसिला 16 साल से चल रहा था, उसकी परतें अब खुलती जा रही। बाबा पर एक खुलासा जमीन की हेर फेर को लेकर भी हुआ है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 1998 से होती है, जब श्रृंगेरी शारदा पीठ को तत्कालीन उपराज्यपाल ने दिल्ली के वसंतकुंज इलाके में एक प्लॉट आवंटित किया, जिस पर मठ बनाया जाना था। वहां पर मठ की स्थापना की गई, जिसके बाद उसका केयर टेकर के तौर पर बाबा चैतन्यानंद को वहां पर उसका कुछ काम और उसका जिम्मा सौंपा गया। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने वहां पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और साल 2008 तक आते आते बाबा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मठ का नाम ही बदल दिया। शारदा पीठ को श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया गया, जो कर्नाटक के श्रृंगेरी स्थित दक्षिणमय श्री शारदा पीठम के ब्रांच है। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बाबा ने मठ में करीब 40 करोड़ रुपए का घपला किया। प्रिलिमिनरी ऑडिट में सामने आया कि उन्होंने 2010 में एक फर्जी ट्रस्ट बनाया, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, और सभी कमाई को उसी के अकाउंट में डाइवर्ट कर दिया। मूल ट्रस्ट AICTE अप्रूव्ड था, लेकिन बाबा ने प्रॉपर्टी और फंड्स को हड़प लिया। डटी बाबा का 10वां पाप। दिल्ली पुलिस ने हरि सिंह नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया। इसे चैतन्यानंद का बेहद करीबी बताया जाता है, इतना करीबी कि इसने चैतन्यानंद के इशारे पर शिकायतकर्ता छात्रा के पिता को धमकी दे डाली थी और दबाव बनाया था कि छात्रा बाबा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत वापस ले। इसका खुलासा पुलिस की जांच में हुआ। दरअसल पीड़ित लड़कियों में से एक ने पुलिस को बताया कि 14 सितंबर 2025 को उसके पिता को धमकी भरा फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत वापस ले लो, वरना ठीक होगा नहीं। धमकी भरा फोन 97581 सीरीज के मोबाइल नंबर से किया गया था। जब पुलिस ने इस नंबर की पड़ताल की तो नंबर हरि सिंह को पोटी के नाम से मिला, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर का रहने वाला था। पुलिस बागेश्वर से गिरफ्तार करके हरि सिंह को दिल्ली लेकर आई।
उससे धमकी के बारे में पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपी ने बताया, हरि सिंह अपने एक परिचित के जरिए चैतन्यानंद से मिला। चैतन्यानंद के कहने पर ही पीड़िता के पिता को फोन किया। आरोपी नगर पालिका से जुड़े छोटे मोटे काम करता है। पुलिस ने आरोपी हरि सिंह का फोन भी जब्त कर लिया। दिल्ली पुलिस पता लगा रही है कि क्या चैतन्यानंद के इस गिरोह में और लोग भी शामिल हैं। जिस तरह के पाप चैतन्यानंद ने किए हैं, जिस तरह गरीब परिवार की बच्चियों पर इसने गंदी नजर डाली, इसे कलयुग का रावण ही कहा जाएगा, जिसका दहन होना अब जरूरी है ताकि कोई और बाबा इस तरह मदद के नाम पर छात्राओं के साथ ज्यादती ना कर सके। दिल्ली से विमल कौशिक और राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।